प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट थर्ड में योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग की हम चर्चा कर रहे हैं और आज के वीडियो के अंतर्गत अष्टांग योग में आसन क्या है और उसके बाद में प्राणायाम की चर्चा करेंगे। जैसा कि अष्टांग योग के अंतर्गत जो है 8 सोपान बतलाए गए हैं और 8 जो सोपान बतलाए गए उनको दो भागों में बांटकर हम देखते हैं, बहिरंग साधन के रूप में और अंतरंग साधनों के रूप में। पहले 5 जो है बहिरंग साधन है जो बाह्य आवरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और उसके बाद में अंतरंग जो साधन है वो योगी के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो बहिरंग जो साधन है उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है और अंतरंग साधनों के अंतर्गत जो है धारणा, ध्यान और समाधि है। ये 3 सोपान जो अंतिम जो सीढ़ियां हैं जो योगी या साधक को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करती है वो तो अंतरंग साधन के रूप में, और उन अंतरंग साधनों तक पहुंचाने के लिए उसे योग्य जो बनाने का कार्य करते हैं वो बहिरंग साधन है जो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। प्रारंभिक 2 साधनों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, एक यम की चर्चा की है और दूसरा नियम की चर्चा की है। अब आज जो है हम तीसरे बिंदु पर या तीसरी सीढ़ी पर या तीसरे सोपान की या तीसरे अष्टांग योग के संदर्भ में चर्चा करेंगे, आसन के संदर्भ में कि आसन क्या होता है, योग में आसन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके संदर्भ में हम देखेंगे कि आसन का तात्पर्य क्या है। स्थिर सूक्ष्मासनम, आसन की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है स्थिर सूक्ष्मासनम, कि शरीर को एक ऐसी अवस्था में रखना जिसमें कष्ट की अनुभूति नहीं हो। शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना जिससे हमें कष्ट की अनुभूति नहीं हो। तात्पर्य है कि हम जो आसन कर रहे हैं उस आसन में हमें कष्ट की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। हमें इस प्रकार का आसन जो है करने का प्रयास नहीं करना है जिससे हमें कष्ट की अनुभूति न हो, वरन शरीर को स्थिर रखने का प्रयास जो किया जाता है उसे ही जो है हम आसन के नाम से जानते हैं। प्राय हम देखते हैं कि योग की साधना के लिए हमारे शरीर को सुदृढ़ या मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शरीर यदि मजबूत नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा तो मनुष्य जो है या योगी जो है बहुत प्रकार की व्याधियों से या बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और वह बीमारियों या व्याधियों से वो ग्रसित हो जाएगा तो वो योग की साधना करने में सफल नहीं हो पाएगा, योग की साधना करने के योग्य नहीं हो पाएगा। तो योग की साधना करने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना होगा ताकि वो व्याधियों से, बीमारियों से मुकाबला कर सके, उसका सामना कर सके और योग की साधना के मार्ग पर वो आगे बढ़ सके। इसलिए आसन की आवश्यकता योगी या साधक को पड़ती है कि शरीर को मजबूत बनाया जाए ताकि जितने भी व्याधियां आ रही है, जितनी भी बीमारियां आ रही है उनका वो सामना बहुत आसानी से कर सके और आगे जो है योग का पालन वो कर पाए। तो यहाँ जो है शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखने का नाम ही जो है वो आसन के रूप में जाना जाता है। और योग दर्शन के अंतर्गत बतलाने का प्रयास किया गया है कि जितने प्रकार के जीव होते हैं उतने ही प्रकार के आसन हमें देखने को मिलते हैं। अर्थात आसन जो है अनंत माने गए हैं, आसनों की कोई निश्चित सीमा नहीं है कि अमुक आसन ही होते हैं। आसन तो उतने ही माने गए जितने प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। तो बहुत प्रकार के आसन हैं जिनके बारे में जो है पतंजलि के योग सूत्र में बहुत पहले ही चर्चा में देखने को मिलती है। आज आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि बाबा रामदेव जो है योग की साधना को न केवल भारत में वरन संपूर्ण विश्व में जो है फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो मूल जो ज्ञान हमारा है, जो मूल जो है आसन के संदर्भ में हम देख रहे हैं वो महर्षि पतंजलि के दर्शन को ही वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले जो है आसन के संदर्भ में, योग के साधनों के संदर्भ में चर्चा योग सूत्र में की है। तो बहुत प्रकार के जो आसन है, जितने प्रकार के जीवों की बात हम कर रहे हैं उतने प्रकार के आसनों की बात इसमें की जाती है। तो हम सामान्य रूप से जो है आसन
को जो है सीमित नहीं कर सकते, वरन आसन तो बहुत प्रकार के माने गए और सबका उद्देश्य, सभी आसनों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे शरीर को जो है कष्ट की अनुभूति नहीं हो और हमारे शरीर को एक ऐसी मुद्रा में हम रखने का प्रयास करें जिससे हमें सुख की अनुभूति हो, हमारा शरीर जो है सुदृढ़ हो, हमारा शरीर जो है मजबूत हो, ताकि वो व्याधियों से, बीमारियों से मुकाबला कर सके। इसलिए आसन का प्रयोग किया जाता है और आसन के अंतर्गत बहुत सारे जो आसन है जिसमें हम जैसा देखते हैं कि शीर्षासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, मयूरासन है, कुक्कुटासन है, ये बहुत सारे जो है आसन हमें देखने को मिलेंगे जिनका योगी या साधक जो है पालन करते हैं। बहुत सारे जो आसन है उनमें कुछ आसनों का मैंने नाम लिया कि मयूरासन है, कुक्कुटासन है, हलासन है, ये शीर्षासन है, सर्वांगासन है, मरणासन है। तो ये बहुत सारे जो आसन है जिनके द्वारा योग की साधना की जाती है और अपने शरीर को जो है मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आसन के अंतर्गत हमारे शरीर को मजबूत बनाने पर बल दिया जाता है, सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है ताकि हम जो है व्याधियों से या बीमारियों से लड़ सकें। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम का तात्पर्य है श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। प्राणायाम का जो तात्पर्य लिया गया है वो क्या लिया गया है, श्वास प्रश्वास की जो हमारी क्रिया है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है उसको नियंत्रण में करना जो है वो प्राणायाम के रूप में जाना जाता है। प्राणायाम से हमारे जो शरीर जो है वो स्वस्थ, हमारा जो शरीर जो है वो शुद्ध होगा, हमारे शरीर में जो बीमारियां होगी उनका मुकाबला कर सकेगा शरीर हमारा जो है, उसके लिए प्राणायाम का सहारा लिया जाता है। और प्राणायाम के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। प्राणायाम के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के जो है क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। एक, पहली स्थिति में श्वास को हम अंदर की ओर तेजी से खींचते हैं, श्वास को तेज गति से अंदर की ओर खींचेंगे, फिर उस श्वास को अंदर के अंदर रोके रखेंगे और तीसरी स्थिति में उस श्वास को बाहर छोड़ देंगे। देखिए, पहली स्थिति में श्वास को अंदर की ओर खींचा गया, दूसरी स्थिति में श्वास को जो है अंदर के अंदर रोका गया और तीसरी स्थिति में श्वास को बाहर छोड़ा गया। ये 3 प्रकार की जो क्रियाएं हैं जिसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो इनके संदर्भ में हम देखेंगे कि प्राणायाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्राणायाम के प्रकार जो माने गए हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं। पूरक है, कुंभक है और रेचक है। ये देखिए 3 प्रकार के जो है प्राणायाम है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक जो है सबसे पहला जो प्रकार है वो पूरक प्राणायाम का माना जाता है और पूरक प्राणायाम में क्या किया जाता है, श्वास को अंदर की ओर खींचा जाता है, तेज गति से श्वास को अंदर की ओर जो खींचा जाता है उसे पूरक प्राणायाम कहा जाएगा। उसके बाद में कुंभक प्राणायाम की श्वास को अंदर के अंदर रोके रखना, यह जो है कुंभक प्राणायाम के अंतर्गत आता है। पहले हम क्या कर रहे हैं, श्वास को अंदर की ओर खींच रहे हैं। जब श्वास को अंदर की ओर खींच रहे हैं तो वो पूरक प्राणायाम का हम प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी स्थिति में श्वास जो तेजी से अंदर खींचा गया है उसे अंदर के अंदर रोकने का प्रयास किया जाता है। कितनी देर हम रोक सकते हैं, जितना हमारा अभ्यास होगा, जितनी हमारी जो है साधना होगी उतनी देर ही हम जो है श्वास को अंदर रोक सकते हैं। अधिक समय तक हम श्वास को नहीं रोक सकते हैं। जितना हमारा अभ्यास है, जो अभ्यास हम निरंतर कर रहे हैं उससे ही हम प्राणायाम को रोक सकते हैं। सामान्य रूप से हम पहले संदर्भ में देखेंगे तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रोक पाएगा, उसके बाद में उसे छोड़ना ही पड़ेगा। यदि योगी या साधक जो है वो साधना कर रहा है तो वो श्वास को एक लंबे समय तक भी रोक सकता है और उसके बाद में एक निश्चित समय के बाद में जितना उसका अभ्यास हो उसके बाद में उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो पहली स्थिति हम देख रहे हैं कि कुंभक पूरक जो है उसके अंतर्गत श्वास को अंदर की ओर खींचा जा रहा है तेज गति से, वो पूरक प्राणायाम कहलाएगा। श्वास को अंदर के अंदर रोका जाता है उसे कुंभक प्राणायाम के रूप में जाना जाएगा। और जब श्वास को बाहर की ओर छोड़ा जाएगा
तो वो रेचक प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम के जो है 3 जो है प्रकार विभाजित किए गए हैं, पूरक है, कुंभक है और रेचक है। तो आसन और प्राणायाम जो है हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को व्याधियों से लड़ने के योग्य बनाते हैं कि हम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें विकसित हो जाएगी। तो प्राणायाम और आसन के माध्यम से मूल उद्देश्य योगी या साधक का जो है वो कि अपने शरीर को मजबूत करना, सुदृढ़ करना, ताकि जितनी भी बीमारियां या व्याधियां जो आती है उनका मुकाबला वो कर सके। क्योंकि हमारा शरीर यदि कमजोर होगा, निर्बल होगा, हमारा शरीर यदि कमजोर होगा, हमारा शरीर यदि मजबूत नहीं होगा तो हम बीमारियों से या व्याधियों से ग्रसित हो जाएंगे, और बीमारियों या व्याधियों से ग्रसित हो जाएंगे तो हम योग की साधना नहीं कर सकते हैं। तो योग की साधना करने के लिए योगी या साधक को स्वस्थ रहना होगा, और स्वस्थ हम तभी रह सकते हैं जब हमारा शरीर मजबूत होगा, हमारा शरीर जो है सुदृढ़ होगा। और हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए हमें आसन का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें प्राणायाम का प्रयोग करना पड़ेगा, और प्राणायाम के माध्यम से और आसन के माध्यम से योगी या साधक जो है अपने शरीर को मजबूत करता है और उसके बाद में जो है वो योग की साधना के रूप में आगे बढ़ता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है मूल रूप से हमने 2 सोपानों की चर्चा की है। एक आसन जो शरीर को विशेष मुद्रा में रखने का नाम है जिससे कष्ट की अनुभूति नहीं हो, और दूसरा जो है प्राणायाम है जिसके अंतर्गत श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने पर बल दिया जाता है। तो हमारा शरीर जो है मजबूत होगा, हमारा शरीर जो है सुदृढ़ होगा तो योग की साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो यहाँ प्रारंभिक रूप से जो है 4थे सोपान तक जो 8 जो सोपान जो है बताए गए हैं उसमें से प्रारंभिक 4 सोपानों की चर्चा जो है अब तक की गई है। आज के वीडियो में आसन और प्राणायाम के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट जो है प्रत्याहार की बात करेंगे और उसके बाद में जो अंतरंग साधन है उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।